गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको जैसे कि पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप इस न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है। यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस कोई भी है या यूपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे बात हो रही है प्रिजन टैग। प्रिजन मतलब जो होता है कैद, इनकार्सरेशन भी बोलते हैं, जेल बोलते हैं इसको। टैग मतलब कोई सिंबल लगा देना। तो इन्होंने कहा कि ट्रैकिंग डिवाइसेस में बी यूज इफ दे एड बेल एंड हेल्प फ्री अप जेल स्पेस। ट्रैकिंग डिवाइसेस मतलब ट्रैक करना होता है भाई, किसी का पता लगाना। डिवाइसेस जैसे कोई यंत्र लगा दे, मे बी शायद हो सकता है, यूज प्रयोग हो सकते हैं। इफ दे एड बेल, अगर वो जमानत में मदद करते हैं तो। एंड हेल्प फ्री अप जेल स्पेस, या हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फ्री अप मतलब खाली करने में जेल स्पेस, जेल की जगह। यहाँ पे बात हो रही है द सजेशन। अभी देखो मुद्दा ये है कि इंडिया में बहुत सारे मतलब इनमेट्स बोलते हैं कैदी को, इनमेट तो बहुत सारे इनमेट हैं, लगभग 5,76,000 हैं। और जगह है जो हमारे पास 4,36,000 के आसपास जगह है। इतने आदमियों को हम कन्फाइन कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। तो अभी इशू चल रहा है कि भाई मतलब डिस्कशन भी चल रहा है कि इनको छोड़ा जाए और ताकि जेल में स्पेस कम हो सके, और उनको ऐसे डिवाइसेस लगा दिए जाए बंदों को कि वो पता लगे, उनको ट्रैक करते रहे गवर्नमेंट एजेंसी। देखो यहाँ पे बात हो रही है द सजेशन। द मतलब स्पेशल आर्टिकल, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, सुझाव के लिए यूज हो रहा है। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, तो इंट्रोड्यूस करना कि कमेंस ऑन करना, स्टार्ट करना या मार्केट में लेके आना। इन न्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स ग्रांटेड पैरोल एक कंसेप्ट होता है कि जमानत। तब तक ट्रायल चलता है तो उस आदमी को पैरोल पे भेजा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के जो जुडिशरी सिस्टम आपको पता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का एक बहुत बड़ा फेमस कोट है। और लगभग ना 80%, मैं 80% कह सकता हूँ कि यहाँ पे इंडियन जेल में जो है आदमी अंडर ट्रायल है। 20% ही अपनी जो है जेल में अपनी कैद काट रहे हैं, मतलब सजा काट रहे हैं। बट अभी 80% आदमी अंडर ट्रायल है। 5,76,000 में से 80% पे केस चला हुआ है। बट वो इतना लंबा उनका जो हो जाता है ये पीरियड, तब तक उनको इनमेट्स रहते हैं वो, और उनकी सजा कम होती है, या उन्होंने जुर्म किया नहीं होता तब तक कोर्ट डिसाइड करता है, तो वो लंबा टाइम बिता चुके होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पैरोल जो होता है जमानत, मतलब किसी को भी अंडर ट्रायल है तो उसको पैरोल पे भेज दिया जाए, और फिर कुछ कंडीशन के ऊपर कि वो कहीं भागे ना, एविडेंस के साथ टिंकरिंग न करे, उंगलीबाजी न करे, ऐसा होता है। फर्लो होता है कि किसी का नेचर अच्छा देख के उसको सेंटेंस में, जो उसका जेल सेंटेंस है या टर्म है, उसमें काउंट भी किया जाता है, और उसको वैसे ही उसके अच्छे नेचर की वजह से छोड़ दिया जाता है, और बहुत सारे रीजन से, मेडिकल हेल्थ या कुछ भी है। तो यहाँ पे बात हो रही है पैरोल और फर्लो के बारे में। तो पैरोल और फर्लो पे जाएंगे, उनको डिवाइसेस लगा दिया जाएगा अगर वो एग्री है तो उस चीज को में, मतलब हो सकता है, शायद संभावना है कि मेरिट कंसिडरेबल एज ए वेरी वायबल होता है उस चीज के लिए, कंड्यूसिव उचित मीन्स ऑफ डिकंजेस्टिंग प्रिजनर्स। कंजेस्ट होता है एक जगह बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा हो जाना। डिकंजेस्ट मतलब उस जगह को हल्का कर देना, आदमियों की संख्या कर देना, कम संख्या कर देना। तो ये कह रहे हैं कि इसको मान लिया जाए, कंसिडरेशन किया जाए अगर अच्छा सॉल्यूशन है। मींस मतलब अच्छा साधन है किसका, डिकंजेशन प्रिजन। द आइडिया ऑफ हैविंग ए पायलट प्रोग्राम। पायलट मतलब कुछ प्रोटोटाइप में, कुछ मतलब एक देख रहे हैं इसको, काम को इम्प्लीमेंट करके टू मेक अंडर ट्रायल्स, जो अंडर ट्रायल हैं, जो भी अभी मतलब जिनकी सजा डिक्लेयर नहीं हुई है, हु पोज लो एंड मॉडरेट रिस्क वियर डिवाइसेस। जो पोज होता है किसी के सामने रखना, तो लो कम या मॉडरेट मध्यम वर्ग का रिस्क जोखिम वियर डिवाइसेस, तो इनको लो या मॉडरेट रिस्क है कि वो भाग नहीं सकते। दैट विल ट्रैक एंड रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट्स। उनको क्या करते हैं भाई, ट्रैक करके क्या इसका पता लग, जैसे रेस्टिंग कर सकते हैं उनके मूवमेंट्स को। हैज बीन मोटेड होता है विचार करना, ये मोटेड किया गया। हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट में आती है, तो ये विचार किया गया है इन ए रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट में ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग।
तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग एक डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसने बोला कि ऐसे विचार किया गया कि ऐसे ट्रैकिंग डिवाइस लगा देंगे और जो उनको फरलो या पैरोल पे भेज दिया जाएगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग हैज बीन कंसिडर्ड, इसको कंसिडर्ड माना गया, इसको रिकॉग्नाइज दिया गया है। दो यद्यपि द मॉडल प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, मतलब ये एक्ट है, कानून है जो गवर्नमेंट का, मॉडल प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट कंटेन्स, इसमें सम्मिलित है ए प्रोविजन, एक उपाय है दैट सेज प्रिजनर्स में बी ग्रांटेड, मतलब इनको दिया जा सकता है प्रिजन लीव, प्रिजन से लीव छूट ऑन द कंडीशन ऑफ देयर विलिंगनेस, उनकी विलिंगनेस होगी तो टू वियर ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रैकिंग डिवाइसेस जो पहनने की इच्छा दिखाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको छोड़ दिया जाएगा। सो दैट देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज में बी मॉनिटर्ड, उनकी एक्टिविटी है, मूवमेंट है, उनकी एक जगह से दूसरी जगह हलचल है जो मॉनिटर की जा सके, निगरानी रखी जा सके। इट स्पीक्स ऑफ कैंसलिंग द लीव इन केस ऑफ एनी वायलेशन, यह कानून बोलता है कि भाई अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको कैंसिल हो जाएगी लीव। द स्टडी पॉइंट्स आउट, ये इशारा करती है कि दैट ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज द यूज ऑफ टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स। टेम्पर प्रूफ मतलब जिसमें कुछ गड़बड़ नहीं की, टेम्परिंग नहीं की जा सकती, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर ऑन द अंडर ट्रायल्स। तो अंडर ट्रायल्स पे अक्यूज ऑफ नॉन हीनियस ऑफेंसेस, जो कि नॉन हीनियस क्राइम है, जैसे जिसमें 7 साल से कम सजा है, जैसे वो नॉर्मल ट्राइबल बोले ट्रिवल, छोटे छोटे तुच्छ जो हैं उनके अपराध हैं, ऑफेंस हैं, तो उनको कंसीडर किया जा सकता है टू रिड्यूस द कंजेशन इन जेल, जो जेल में भीड़ को कम करने के लिए। सच ए मेजर, ऐसा तरीका वुड एक्सटेंड, देखो फ्यूचर में विल और वुड यूज होता है, पास्ट में भी वुड यूज होता है, तो सच ए मेजर ये वुड क्या है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए होता है, कंफर्म होता है तो विल यूज होता कि ऐसा कोई तरीका है, उपाय है। वुड एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल, ये एक्सटेंड कर देगा कंसेप्ट, तो एक तरीका है बेल देने का। हाउएवर इट आल्सो पॉइंट्स आउट, ये इशारा भी करता है कि करेक्टली दैट देयर आर नो गाइडलाइंस और minimum standard for when and how the technology can be deployed without violating the prison rights। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है फॉर व्हेन, कब और हाउ, कैसे टेक्नोलॉजी डिप्लॉय यूज किया जा सकता है। डिप्लॉय मतलब उसका मेक यूज ऑफ पर्टिकुलर थिंग विदाउट वायलेटिंग, बिना वायलेशन किए, उल्लंघन किए हुए प्रिजन के राइट के बारे में। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स वाले या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले ही बोलते हैं कि भाई जो प्रिजनर्स हैं उनके भी राइट्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे विजय माल्या जो यहाँ से पैसे लेके भागे हैं, एक आइलैंड कंट्री जो कैरेबियन आइलैंड है उनमें उन्होंने शेल्टर ले रखा है या वहाँ के वो सिटीजन हैं, तो उन्होंने ये इस बात पे ये डाला था कि भाई मैं इंडिया की जेल में नहीं जाना चाहता, इंडिया की जेल में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और वो कंडीशन इज वेरी पैथेटिक, तो ऐसे से होता है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब किसी का पता लगाना, ट्रैक करना। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ दोज अलाउड टू लीव प्रिजन ऑन दी सम कंडीशन डज रेज सच कंसर्न, उसमें कुछ चिंता भी आती है। कैसे द कोर्ट अर्लियर दिस ईयर, इसी साल डिसअप्रूव्ड, उसने इस चीज को रद्द कर दिया था कि इम्पोजिंग बेल कंडीशन दैट वुड इनफ्रिंज, उल्लंघन करना द राइट टू प्रिवेसी ऑफ द एक्यूज, जो राइट टू प्रिवेसी है एक्यूज की जिसपे दोष लगाया हुआ है, क्योंकि वो विक्टिम तो है नहीं ना, विक्टिम तो होता पीड़ित, बट वो अक्यूज में जिस पे दोष लगाया हुआ है वो ये नहीं है कि एक रियल में क्रिमिनल है, अभी पता नहीं लगाया गया। द कंटेक्स्ट इन दिस केस वाज ए बेल कंडीशन दैट अक्यूज शुड पिन हिज लोकेशन, तो जिस पे दोष लगाया गया है उसको अपनी पिन करनी होगी लोकेशन ऑन द गूगल मैप पे, एंड शेयर इट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो आईओ होता है हवलदार या एएसआई एसआई के साथ शेयर करनी होगी, पिन करनी होगी अपनी लोकेशन, जैसे लाइव लोकेशन भेजते हैं वैसे ही। हाउएवर इट ought not to मीन दैट इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग शुड बी रिजेक्टेड आउट ऑफ हैंड, तो इन्होंने कहा कि हाउएवर, हालांकि इट ought मतलब होता है मस्ट बी का, यह नहीं होना चाहिए कि, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाना, शुड बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट करना चाहिए आउट ऑफ हैंड, मतलब उसको एज ए सोल्यूशन ही डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, आपको पता है कि पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी बनती है, एडोक कमेटी बनती है, ड्राफ्ट, जैसे उस टाइम पे कानून बना था तब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अभी जैसे कमेटी बनती रहती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अभी जो पार्लियामेंट में अटैक हो उसके बाद बनी थी, तो सेम स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया, हैड अप्रूव्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो कर चुकी थी, ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव कम कीमत वाला इफेक्टिव जो है डिवाइसेस बीइंग यूज विद द कंसेंट ऑफ द अक्यूज की सहमति से, कंसेंट सहमति से यूज होंगे। साइटिंग उन्होंने प्रमाणित किया कि दैट पॉसिबल गेन्स ऑफ अवॉइडिंग राइट्स वायलेशन, तो इससे हो सकता है कि अवॉइड कर सकते हैं राइट वायलेशन, एंड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसमें एडमिन कॉस्ट भी कम होगी, एंड डीकंजेस्टिंग प्रिजन, और प्रिजन को भी हल्का कर देगा।
राइजिंग ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी मतलब किसी जगह को ऑक्यूपाई करने लेना, घेर लेना, इन प्रिजन्स हैज बीन ए मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता कारण है इन द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों में। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक जो ऑफिशियल के डाटा हैं, पुट द नंबर ऑफ द प्रिजनर्स इन द कंट्री जेल 5,73,220 ऑन December 31, 2022, 5,73,000 है, अमाउंटिंग टू 131.4% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, मतलब 131% हो गए हैं, 100 की जगह 131% आदमी रह रहे हैं। देयरफॉर इसलिए एनी मूव, कोई भी स्टेप लिया जाएगा तो दैट विल रिड्यूस ऑक्यूपेंसी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ought टू बी ए वेलकम मेजर, इसको वेलकमिंग मेजर लेना है। हालांकि चिंताएं भी बहुत हैं क्योंकि मे भी वो टेम्पर कर सकते हैं और नोबडी नोज दैट हाउ दे आर फीलिंग और इंटरनली, मतलब वो कैसे नेचर के हैं, उनको फाइंड करना बहुत टिपिकल है। सेवरल जुरिस्डिक्शन, बहुत सारे तरीके के जुरिस्डिक्शन न्याय अधिकार हैं जो इन द वर्ल्ड डिप्लॉय डिवाइसेस टू ट्रैक द मूवमेंट, बहुत सारे विदेशों में ये टेक्नोलॉजी फॉलो हो रही है। सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर, इट वुड बी ऑफिशियल, इट वुड बी लॉजिकल मतलब तर्कसंगत होगा टू यूज देम टू इंश्योर दैट प्रिजनर्स रिलीज्ड रिसेंटली डू नॉट अप्रोच देयर विक्टिम्स अगेन, जो विक्टिम अपराधी है उनके पास न जाएं और इंटर लोकेशन एसोसिएटेड विद देयर क्राइम, जहां पे क्राइम हुआ है उस लोकेशन पे न जाएं। इफ ट्रैकर्स वर टू बी कम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड विजिबिलिटी, तो मतलब साइज ऑफ विजिबिलिटी में कम्पैक्ट मतलब छोटा हो, बिल्कुल बंधा हुआ हो, कन्फाइंड हो। इट कुड आल्सो मेक बेनिफिशरीज ऑफ बेल सेट देयर रिलेक्टेंस टू वियर देम फॉर फियर ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, तो कह रहे हैं कि इट कुड, ये फ्यूचर में हो सकता है कि मेक बेनिफिशरी, जो बेनिफिशरी इस चीज के मतलब जो कैद में है वो अक्यूज है जो ऑफ बेल सेट देयर रिलेक्टेंस, सेट मतलब छोड़ देंगे, कर देंगे, रिलेक्टेंस होता है उनका जो अनिच्छा है, टू वियर देम ऑफ फॉर फियर, क्योंकि उनको अंदर डर है स्टिग्मेटाइजेशन का, कलंकित होने का, क्योंकि डिवाइसेस दिखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये जेल से बाहर आया है, तो कम्पैक्ट हो, छिपा के रख सकें, दिखे ना, तो ऐसे वो हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मैं 2-3 मिनट की एक वोकैबुलरी वर्ड्स की वीडियो भी डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से रेगुलर बेस पे मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट सीख सकें, और ये आपके नॉर्मल एसएससी या बैंकिंग एग्जाम में आता रहता है। थैंक यू वेरी मच, बाय। वर्मिन, वर्मिन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अपराधी, रेबल, ट्रेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, फाइंडिंग मोस्ट ऑफ वर्मिन एनिमीज इज रिलेटिवली ईजी, मतलब क्या है कि जो अपराधी दुश्मन हैं उनको पहचानना बहुत ही ईजी है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक वर्मीन, वर हिंदी का वर्ड याद रख लो, मीन इंग्लिश का, तो जिसका वर मीन है उसको अपराधी समझ सकते हैं। एक लेडीज दूसरी लेडीज से बोल रही है, इसका वर है जो हस्बैंड है, मीन है कमीना है, तो वो एक अपराधी है। एंड द सेकेंड वर्ड इज फ्रीवोलस, फ्रीवोलस इज ए एडजेक्टिव, तुच्छ, फिडलिंग, insignificant. Example of this word, he dismissed her later poems as fey and frivolous, मतलब उसने उसकी पोएम्स को डिसमिस कर दिया तुच्छ समझ के। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक फ्री, फ्रीवोलस से हम याद रख सकते हैं फ्री चीज़ें जो मिलती हैं। तो क्या ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं उनको कई बार तुच्छ समझ लेता है, हालांकि ये रियलिटी नहीं है, जो फ्री की चीज़ें रहती हैं तुच्छ हैं, बट टेंडेंसी आजकल आदमियों की यही है, जो चीज़ें फ्री में मिलेंगी उसको तुच्छ समझता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं फ्रीवोलस, तुच्छ। एंड द थर्ड वर्ड इज होबनोब, होबनोब इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज घुलने मिलना। एसोसिएट, फ्रेटरनाइज। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही स्पेंड द फर्स्ट डे होबनोबिंग विद द मैनेजमेंट। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक होबनोब के बिस्किट आपने देखे होंगे, ये बिस्किट क्या है आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखने को मिल जाते हैं। होबनोब मतलब कोई भी बिस्किट खिला के तो घुल मिल जाते हैं आदमी, तो आप होबनोब बिस्किट से याद रख सकते हैं घुलना मिलना, एसोसिएट होना, फ्रेटरनाइज होना, कि पहले किसी भी टास्क को करने से पहले आप एनवायरनमेंट के लिए होबनोब हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स।